पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर संधि का पहला रूप, पहला प्रकार यानी दीर्घ संधि के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको गुण संधि के बारे में बताऊंगी। दीर्घ संधि में हमने ये पढ़ा था समान स्वर वाले यानी कि समान उच्चारण वाले स्वर जब मिलते हैं, जब उनका मेल होता है, तो चाहे वो दोनों ह्रस्व हो या एक ह्रस्व एक दीर्घ हो, तो उनका जो मिलाप होता है, जब मेल होता है, तो उससे वो दोनों दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए थे, जलागम, विद्यार्थी, ठीक है, ये बड़ा, जल योग आगम, ठीक है, विद्या योग अर्थी, ठीक है। इस तरह से आज जो मैं आपको संधि बताऊंगी वो है गुण संधि, ठीक है। दीर्घ संधि में समान उच्चारण वाले स्वर मिल रहे थे और गुण संधि में भिन्न उच्चारण वाले यानी कि भिन्न स्वर आपस में मिलते हैं, तो ये एक नया स्वर बनता है, ठीक है। इसका प्रथम नियम हम देखें, अ या आ किससे मिलते हैं, ई या ई से मिलते हैं, तो नया स्वर हो जाएगा ए, ठीक है। सीधी सी बात है, आप इन दोनों को यानी कि अ और ई को साथ बोलने का जब प्रयास करते हैं तो हम हो जाते हैं ए, ठीक है। इसी तरह से ये बना है अ या तो अ और आ हो या फिर ई या ई हो, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो नया वर्ण हो जाता है ए। उदाहरण देखते हैं, देव योग इंद्र, देवेंद्र, ठीक है। ये अ और ये ई, अ और ई मिला तो यहां हो गया ए, ठीक है। इसी तरह से और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे यहां देखें हम आ वाला उदाहरण, महेंद्र, ठीक है, महायोग इंद्र, वो हो जाएगा महेंद्र, ठीक है। ये आ और ये ई, ठीक है। आ और ई वाला उदाहरण देवेंद्र, ठीक है, आ और ई वाला उदाहरण महेंद्र, ठीक है। हम देखने वाली बात यह है, सिर्फ गुण और दीर्घ संधि में जब हम अंतर करते हैं तो सीधा सा ये लेंगे कि जो दीर्घ संधि है उसमें समान स्वर थे और जो गुण संधि है उसमें दो अलग अलग स्वर थे, ठीक है। बाकी हो जाते हैं दोनों बड़ा स्वर, ठीक है। देवेंद्र, आगे देखेंगे, अ और आ के साथ अगर ऊ या ऊ मिलता है तो हो जाएगा ओ, ठीक है। आप जब आ को या अ को ऊ के साथ बोलने का प्रयास करेंगे तो आपके मुंह से निकलता है ओ, उसी तरह का ये विकार है, ठीक है। इसका उदाहरण हम देखेंगे, सूर्योदय, अ ऊ, ये अ और ये ऊ क्या बन गया ओ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि मिलकर ही विकार उत्पन्न होता है और उसी से ये एक नई ध्वनि या एक नया स्वर बनता है, ठीक है। जहाँ पर यहाँ जिस तरह से इस शब्द में बना है अ और ऊ मिलकर हो गया है ओ, सूर्य योग उदय सूर्योदय, ठीक है। अगला उदाहरण लेते हैं, इसी तरह से चंद्रोदय हो सकता है, चंद्र योग उदय, अ और ऊ मिलकर हो गया चंद्रोदय, ठीक है। एक उदाहरण और ले सकते हैं, अ ऊ क्या हो गया जलोर्मी, ठीक है। ये अ और ये ऊ क्या हो गया जलोर्मी, ठीक है। अब लेते हैं अर, देखो एक बनता है ए, किससे बनेगा अ और ई से,
अ और उ के साथ मिलने से ओ बनता है। तीसरा है हमारा अ या आ के साथ अगर री मिलता है तो बनता है अर्ण। ठीक है, इसका उदाहरण है सप्तयोग ऋषि। ठीक है, अ योग री। ठीक है, सप्तयोग ऋषि हो जाएगा सप्तऋषि। ठीक है, अ और ई मिल जाएगा सप्तऋषि। अर की ध्वनि आ रही है बीच में, जब हम त के बाद लेते हैं तो सप्तऋषि। तर अर की ध्वनि आ रही है। ठीक है, इसी तरह से क्योंकि वो अ और री मिलकर क्या बन गया है, अर बन गया है। एक उदाहरण इसके हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे महर्षि वो होगा महायोग ऋषि, वो हो जाएगा महर्षि। ठीक है, महायोग ऋषि, ये अ था और ये आ है। ठीक है, ये अ और री मिल रहे थे, यहाँ आ और री मिलके क्या हो जाएगा, महर्षि। ठीक है, और बहुत सारे उदाहरण इसके हम ले सकते हैं, जैसे आ और ई का उदाहरण लेते हैं, रमेश हो जाता है रमा योग ईश, रमेश। ठीक है, तो इसमें आ और ई मिल गया, दोनों भिन्न स्वर वाले हैं। ठीक है, और दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, 3 स्वर भी हमें ध्यान रखने हैं। अगर ये मिलता है ए, ओ और अर, अगर इस तरह के शब्दों में विकार आते हैं, या तो ए बन जाता है, ओ बन जाता है, या फिर अर बन जाता है। लेकिन जो संधि आप कर रहे हैं, जो विच्छेद आप कर रहे हैं, उसमें भी इस तरह का नियम होना चाहिए। इस तरह के ही शब्दों जो की ध्वनि है वो होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर गुण संधि मानी जाएगी। ठीक है, दीर्घ संधि के बारे में हम बात कर चुके हैं, गुण संधि के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अगली हमारी संधि होगी वृद्धि संधि। ठीक है, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे।